गांव का नाम था चमकपुर। नाम जितना चमकदार, लोग उतने ही सीधे साधे। लेकिन इसी गांव में रहता था एक ऐसा इंसान जिसकी चालाकी दूर दूर तक मशहूर थी। उसका नाम था गप्पूलाल। गप्पूलाल झूठ बोलने, बहाने बनाने और दूसरों को घुमाने में पीएचडी कर चुका था। अगर उसे ओलंपिक में चालाकी का मेडल मिलता तो गोल्ड पक्का था। गांव में कोई पूछे, गप्पू तू खेत क्यों नहीं जाता? तो जवाब, आज हवा उल्टी चल रही है। कोई कहे, कल क्यों नहीं आया? तो बोले, कल मेरा मन बीमार था। लोग समझ जाते थे कि गप्पू कुछ ना कुछ घुमा रहा है, लेकिन फिर भी हंसकर छोड़ देते थे। गप्पू का नया प्लान। एक दिन गप्पू ने सुना कि गांव में मेले का आयोजन होने वाला है। मेले में बाहर से व्यापारी आएंगे, खेल होंगे, खाने पीने की दुकानें लगेंगी। गप्पू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यहाँ तो कमाई का अच्छा मौका है। उसने प्लान बनाया कि वो लोगों को जादूगर बनकर बेवकूफ बनाएगा। गप्पू ने पुराने कपड़े सिलवाए, एक लंबा चोगा पहना, सिर पर टोपी लगाई और खुद को नाम दिया महान गप्पू जादूगर। मेले का पहला दिन। मेले के पहले दिन गप्पू ने एक बोर्ड लगाया, भविष्य बताने वाला जादूगर, सिर्फ 10 रुपए में। पहला ग्राहक आया, चिंटू, जो हमेशा शरारत करता रहता था। चिंटू बोला, जादूगर जी, मेरा भविष्य बताइए। गप्पू ने गंभीर आवाज में कहा, तू आज शाम को कुछ खाएगा। चिंटू चौंका, अरे ये तो सच है। गप्पू मन ही मन खुश, वाह ये तो आसान है। धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। गप्पू की बढ़ती चालाकी। अब गप्पू और भी शातिर हो गया। किसी से कहता, तुम्हें कल मेहनत करनी पड़ेगी। किसी से, तुम्हारे घर में आज कोई हंसेगा। सबको लगने लगा, अरे ये जादूगर तो सच्चा है। गप्पू की जेब भरने लगी। दादी का आगमन। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मेले में आई धन्नो दादी। धन्नो दादी पूरे गांव में अपनी समझदारी के लिए मशहूर थीं। उन्होंने गप्पू को देखा और मुस्कुराईं। दादी बोली, जादूगर, मेरा भविष्य बताओ। गप्पू ने सोचा, बुजुर्ग हैं, आसानी से फंस जाएंगी। उसने कहा, दादी, आज आपको कोई बड़ा सच पता चलेगा। दादी हंसती, अच्छा तो बताओ। चालाकी का पर्दाफाश। गप्पू ने आंखें बंद की और बोला, आपके सामने बैठा जादूगर बहुत चालाक है। दादी ने तुरंत कहा, हाँ इतना चालाक कि खुद ही फंस जाए। भीड़ हंस पड़ी। गप्पू थोड़ा घबरा गया। दादी बोली, अब मैं बताती हूँ तुम्हारा भविष्य। गप्पू चौंका, मेरा? दादी ऊंची आवाज में बोली, तुम असल में जादूगर नहीं हो, बल्कि गप्पूलाल हो। पूरा मेला सन। लोग बोले, अरे ये तो गप्पू है। गप्पू की हालत खराब। भीड़ में से आवाजें आने लगी, अरे यही तो बहानेबाज गप्पू है, हमें बेवकूफ बना रहा था। गप्पू पसीने पसीने हो गया। वो भागने लगा, लेकिन तभी मेला कमेटी वाले आ गए। कमेटी बोली, गप्पू तूने लोगों को धोखा दिया है। गप्पू ने हाथ जोड़ लिए, माफ कर दो, गलती हो गई। अनोखी सजा। सबको लगा गप्पू को सजा मिलेगी, लेकिन दादी ने कहा, सजा ऐसी दो कि इसे अक्ल आ जाए। फैसला हुआ, गप्पू पूरे मेले में बिना पैसे लिए बच्चों को खेल खिलाएगा और हर किसी से कहेगा, मैं झूठा जादूगर हूँ। बदलाव की शुरुआत। पहले तो गप्पू को शर्म आ रही थी, लेकिन बच्चों की हंसी देखकर उसका दिल बदलने लगा। एक बच्चा बोला, गप्पू भैया आप अच्छे हो। गप्पू की आंखें भर आईं। उसने सोचा, शायद सच्चाई में ज्यादा मजा है। कहानी का मजेदार अंत। मेले के आखिरी दिन गप्पू ने खुद बोर्ड लगाया, सच्चाई का जादू मुफ्त। लोग हंसते हुए आए। अब गप्पू मजाक करता, खेल खिलाता और सच्ची बातें करता। धन्नो दादी ने कहा, देखा, चालाकी का जादू कुछ दिन चलता है, लेकिन सच्चाई का जादू हमेशा। गप्पू मुस्कुराया और गांव चमकपुर में एक नई कहावत बन गई, ज्यादा चालाकी सीधी बेवकूफी।